ग्रेटर फरीदाबाद में महिलाओं को एक माला में मोती की तरह पिरोया ग्रेटर फरीदाबाद विमेंस क्लब ने। और आज स्त्री सम्मान अवार्ड का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन महिलाओं को अप्रिसिएशन दिया है, प्रशंसा से नवाजा है। और हमारे साथ फाउंडर हैं यहाँ पर रजनी वर्मा जी, जिन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद को महिला क्लब के तौर पर एक पहचान दी है। बहुत बहुत स्वागत है रजनी जी आपका। रजनी जी, जैसा मैं कह रही थी कि बड़ी मांग चली आ रही थी कि ग्रेटर फरीदाबाद में एक महिला क्लब हो, ताकि यहाँ की महिलाएं भी रोड के उस तरफ जाने से पहले सोचती हैं, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है। तो कैसे शुरुआत की और आज ये अवार्ड फंक्शन है, कैसे ख्याल आया? जैसा कि अभी आपने यही बात बताई ना कि रोड के उस पार, नहर के उस पार बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ जब मैं पर्सनली देखती थी। और मैं गुड़गांव से फरीदाबाद जब शिफ्ट हुई तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सूना है और सेक्टर्स की तरफ ज़्यादा चहल पहल है, ग्रेटर फरीदाबाद सूना है। तो हम लोगों ने प्लान किया, हमारे कोर मेंबर्स ने, कि कुछ एक ऐसा क्लब बनाया जाए जहाँ पे हम हर तरह का इवेंट, चाहे वो बिजनेस इवेंट हो, चाहे वो फन इवेंट हो, चाहे वो आज जो सोशल इवेंट हो रहा है, इस तरह का इवेंट है, उसको किया जाए और लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो आगे आके इन सारे कामों में हिस्सा लें। स्त्री सम्मान अवार्ड 2024 कितनी महिलाएं और क्या वर्गों को कैसे कैटेगराइज किया? और बड़ा खास सुनने में भी लग रहा था, और जब देखा तो तब भी खास नजर आया। बिल्कुल, देखो हमें अपनी लिस्ट को कट करना पड़ा। अगर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया इस पे काम करना, हमारी टीम पिछले 1.5 महीने से काम कर रही है, हमें इतनी लेडीज़ मिली जो सेल्फलेसली काम कर रही हैं। क्योंकि हमें वो टाइम और वो सबको देखना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे आज 25 लेडीज़ को जो है वो अवार्ड दिया है। और ये ज़रूर हम लोग आप लोगों से वो कहेंगे कि अगले साल जैसे ये आज है इवेंट हमारा, वो अगले साल और हाउसफुल इवेंट होने वाला है। और आज 25 है, शायद तब 150-200 लेडीज हमारे साथ अवार्डीज जो हैं वो होंगी। मुझे लगता है फरीदाबाद में इतनी सेल्फलेस फीमेल्स काम कर रही है कि शायद ये लिस्ट कभी पूरी ना हो पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि आज हम लोगों ने ऐसा इवेंट जो किया है, अभी हम मिलके इन सब से सीखेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं और उस काम को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो शायद 200 नंबर मैंने कम बोल दिया, ये ज़्यादा ही होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो इस अवार्ड से नवाजी गई हैं। सबसे पहले डॉक्टर लीना है, काइजन हीलर से। लीना जी, ग्रेटर फरीदाबाद विमेन क्लब ने ये अपॉर्चुनिटी दी, और एक आप लोग जो भी काम करते हैं उसको जब प्रशंसा मिलती है तो निश्चित तौर पर प्रोत्साहन मिलता है। कैसा अनुभव रहा आपका? नमस्कार पूजा जी। और पूजा जी, जो आज का प्लेटफॉर्म है, आई थिंक अगर हम बोलें तो शाबाशी सबको चाहिए। और जब राइट। शाबाशी मिलती है तो कहते हैं कि जो प्रोत्साहन होता है वो आपको और अच्छा करने पे मतलब सपोर्ट करता है। और आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म जो ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब क्रिएट कर रहा है, दैट इज अगेन एक्नॉलेजमेंट फॉर पीपल लाइक अस। एंड सेकेंडली आई ऑलवेज से दिस थिंग, जैसे हम कह रहे थे कि ग्रेटर फरीदाबाद सूना है, तो उस सूनेपन में काइजन हीलर ने भी अपने स्टार्स लगाए हैं ताकि हम लोग ग्रेटर फरीदाबाद की नहर के उस पार, और कहते हैं बाईपास के उस पार ना जाना पड़े लोगों को, तो हम वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे लेके आए हैं। तो आई थिंक डूइंग सच कॉन्ट्रीब्यूशन एंड गेटिंग एक्नॉलेज इज ऑलवेज ब्यूटिफुल। बिल्कुल। और देखिए, वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन और लाइफ बहुत जरूरी है, और जब किताबें साथ हो तो वो लाइफ खूबसूरत बन जाती है। और जो बच्चे किताबों के अभाव में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए एक नींव का काम प्रियंका गर्ग कर रही है, और आज स्त्री सम्मान अवार्ड से नवाजी गई हैं। प्रियंका जी, मैं चाहूंगी, देखिए एग्जाम चल रहे हैं, सबसे पहले तो अवार्ड की बात हम बाद में करेंगे, एक अपील आप कर दीजिए, ताकि कई ऐसे बच्चे हैं जो बुक्स की वजह से एडमिशन लेने से हिचकते हैं। आज की डेट में सब एजुकेशन सबके लिए एक ड्रीम है, क्योंकि उससे आपके जीवन में समृद्धता आती है और किताबें उसमें प्रमुख हिस्सा निभाती हैं अपना। तो मैं सभी विद्यार्थियों से और विद्यार्थियों के माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किताबें ना बेचें, और इन किताबों को रीयूज करने के लिए हमने पूरे फरीदाबाद में 67 कलेक्शन सेंटर्स लगाए हैं। आप वहां जाके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किताबें डोनेट दें, ताकि हम उसको रीयूज करके बहुत सारे लोगों को एजुकेशन देने में सक्षम हो सके। इनफैक्ट हमारे 5 सालों में हमने 12,000 बच्चों को किताबें दी हैं मुफ्त, और ये सिर्फ इसलिए हो सका है क्योंकि डोनेशन में किताबें मिली हैं। तो प्लीज ऐसी एक फैसिलिटी हमारे फरीदाबाद में एग्जिस्ट करती है, और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनको अवार्ड भी मिला है। आपका भी प्रमुख योगदान रहा है पूजा जी। मीडिया एक प्रमुख योगदान करती है, और
तक दूर दूर तक पहुंचाने में आपका बहुत सहयोग रहा है हमें। बिल्कुल, देखिए पेशे से सीए हैं और पैसे कमाना भी जानती है और पैसे एडजस्ट करना भी जानती है, लेकिन उसके बावजूद सेवा के लिए समर्पण है। और समर्पण का दूसरा नाम अगर हम कहें कि बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से प्रियंका गर्ग है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपी है जी। और मैं समर फार्म में रहती हूँ। जैसे भी मैम ने बोला कि बुक्स का देना, तो हमारे समर फार्म में भी छोटी सी हमने लाइब्रेरी बनाई हुई, जहाँ हमारे ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। अभी हमारी सोसाइटी से बबीता जी को भी अवार्ड मिला है, कूड़ा और ये सब का पहला वो था। तो यानी काम तो हम लोग, हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा करती है, पर क्या अभी अपने में ही समेट के रही है। अब हम लोग आगे, जैसे आज मिले हैं सबसे, तो हम सबको जरूर कांटेक्ट करके और आगे बढ़ना चाहेंगे। जी, तो बिल्कुल। थैंक क्या यू। नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीरू वाशने है। अभी मुझे भी इन्होंने सम्मानित किया है। मैं ग्रेटर फरीदाबाद का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जब एक समाज सेवी होने पर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो कैसा फील होता है? कुछ लोग कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इससे दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं। आपका क्या मानना है? नहीं, मुझे लगता है कि करना चाहिए इस तरह से अवार्ड फंक्शन या सम्मानित करना चाहिए जो लोग हम लोग जो काम कर रहे हैं। जब दूसरे लोगों को पता लगेगा तो वो उससे मोटिवेट होंगे और वो भी वो काम करने की कोशिश करेंगे अपने एरिया में। जैसे मैं एक अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने का काम करती हूँ और फिर जो उनमें से टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो मुझे लगता है आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा हो सकता है, तो उनको प्रॉपर स्कूल में एडमिशन कराना, उनकी फीस का अरेंजमेंट करना, पूरा वो देखती हूँ। तो जैसे मैं करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एरिया में ही कर पा रही हूँ, तो दूसरी लेडीज अपने अपने एरिया में ऐसा करें, जहाँ पे भी स्लम के बच्चे दिखते हैं उनको प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए। क्योंकि मेरा एक मानना है कि किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुझे भी संदेश आपसे दिया। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं 61 इयर्स की हूँ और मैंने बचपन से देखा है मेरी मम्मी को ये काम करते हुए। और इंदौर के अंदर मेरी मम्मी एक, जैसे बोलते हैं ना, भगवान की तरह पूजी जाती है। वो कभी किसी से पैसा नहीं पकड़ा, उन्होंने कहा आपके पास है, आप ईंट दे दो, आप हम कुछ देना चाहते हैं 4 पंखे दे दीजिए। यानी ऐसे करके उन्होंने पूरा एक इंस्टीट्यूट बना के खड़ा कर दिया है 3 मंजिल का। तो अब वो नहीं है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आप उनकी लेगेसी को आगे जी, बढ़ा जी। रहे हैं। तो मैं भी ये काम करती हूँ, पर पीछे रह के करती रहती नहीं, हूँ। आगे रह के काम करिए ताकि आपसे इंस्पायर होगे। 61 की एज में जब भजन लोग कहते हैं जपने का टाइम होता है और मैं आज वो भी समाज के करती लिए हूँ, काम मैं कर। डांस भी करती हूँ, मैं कोरियोग्राफर बिल्कुल, भी हूँ, सब कुछ। बिल्कुल। देखिए, और आज अलग-अलग क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में समाज के लिए समर्पण भाव से काम कर रही हैं, आज ग्रेटर फरीदाबाद विमेन क्लब ने उन्हें सम्मानित करने का, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण का ये जो नारा है, ये आगे जाने पर महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त बनाए, इसी कोशिश के साथ ये प्रयास किया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से फरीदाबाद जिले में महिला समाज सेवियों की संख्या बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में इनकी संख्या में और इजाफा होगा और फरीदाबाद के लिए एक बेहतरीन जो है समाज सेवा का एक नया क्षेत्र डेवलप होगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।